प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय गणित कल हम जो सरल समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो सरल समीकरणों के द्वारा अन्य जो गुणनखंड हैं उनको गुणनखंड करना, अन्य गुणनखंडों का प्रसारण करना। और क्या करना है, सरल समीकरणों का प्रयोग। जहाँ जहाँ क्वेश्चन है वहाँ जो सरल समीकरण हैं उनके अनुप्रयोग करना, यानी उससे क्वेश्चन में लिखा होता है कि उपयुक्त सरल समीकरण के प्रयोग से क्वेश्चन को प्रसारित कीजिए, या लिखा होता है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को गुणनखंड कीजिए या गुणनखंडों का प्रसार कीजिए। तो इस प्रकार जब कल सरल समीकरण दिखाई गई थी, आपको बताई गई थी, इसको आप नोटबुक में उतार लें। और अब जो सरल समीकरण कौन सी क्वेश्चन में कौन सी सरल समीकरण किस प्रकार लगानी है उसके बारे में आपको समझना है और फिर इसको नोटबुक में डालना है, ताकि आगे क्वेश्चन हल करते समय आपके याद रह जाए, पुनः देखी जा सके। जैसे क्वेश्चन नंबर है 1, जिसमें लिखा है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसके हल कीजिए। क्वेश्चन लिखा है y का स्क्वायर प्लस 2/3 कोष्टक दूसरा गुणनखंड लिखा है y का स्क्वायर माइनस 2/3। इसमें लिखा है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग करते हुए हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करना। तो उपयुक्त सरल समीकरण के लिए हमें दिख रहा है दोनों ही कोष्ठकों में दोनों पद समान है, केवल चिन्ह की भिन्नता है। पहले वाले कोष्ठक में प्लस का चिन्ह है, दूसरे वाले कोष्ठक में माइनस का चिन्ह है। तो इन दोनों चिन्हों का गुणनफल करने के लिए हमें सरल समीकरण लग रही है x प्लस y x माइनस y। ये सरल समीकरण लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में पद दोनों समान है और केवल एक गुणनखंड माइनस का है और एक गुणनखंड प्लस का है। इसको हमें इन दोनों को जब गुणनखंडित करते हैं तब इसका गुणनफल बनता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो इस सरल समीकरण इस रूप में लिखी हुई है और हमें इसको गुणनफलित करके इस रूप में डालना है, तब क्वेश्चन का हल है। पहला पद y स्क्वायर है, y स्क्वायर माइनस, क्योंकि सरल समीकरण से चिन्ह माइनस का है, माइनस 2/3 का स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं y की घात 4 माइनस 2 की घात 2 से 4/9, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। यानी ये दो इसके जो गुणनखंड थे, इन दोनों गुणनखंडों को हमें इस गुणनफलित रूप में गुणनफल प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार इसके कुछ क्वेश्चन और भी अंकगणित में भी सरल समीकरण लागू होती हैं। ये तो गुणनखंड बीजगणित का था, लेकिन अंकगणित में भी इन सवालों पर सरल समीकरण लागू की जाती है, जिससे जल्दी क्वेश्चनों को गुणा भाग हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें
कि उपयुक्त सरसमी का प्रयोग करते हुए गुणा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है उपयुक्त सरसमी का प्रयोग करते गुणा कीजिए। संख्या अंग्रेजी में दी गई 103 इंटू 107। अब इसमें सीधा गुणा न करके उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करते हुए हमें गुणनफल ज्ञात करना है। यानी 103 को 107 से गुणा न करके इन गुणों के पहले गुणनखंड के रूप में इसकी सरसमीका बनानी है और उसके बाद सरसमीका का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इसके पहले दो गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। पहला गुणनखंड 100 प्लस 3 का प्राप्त हो गया। दूसरा गुणनखंड 100 प्लस 7 का प्राप्त हो गया। अब इसमें हमें उपयुक्त सरसमीका लगा करके इसका मान ज्ञात करना है। ये सरसमीका में बन रही है x प्लस ए और x प्लस बी सरसमीका का रूप बन रहा है। x प्लस ए और x प्लस बी दो गुणनखंड है उनका गुणनफल के रूप में सरसमीका बन रही है। तो इसका गुणनफल इस रूप में होता है x का स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक 1 इंटू x प्लस ए बी। यानी इस सरसमीका का उपयोग करते हमें इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। अब हमें x बराबर 100 है x के पद पर, a बराबर 3 और b बराबर 7। ये इसका मान इस सरसमीका में रखते हैं तब इसका मान प्राप्त होता है। x का मान 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह कोष्टक a का मान 3 है, b का मान 7 है, 3 प्लस 7 कोष्टक फिर x का मान 100 फिर प्लस का चिन्ह फिर a इंटू बी। तो a का मान 3 है इंटू b का मान 7 है। अब इसको हल कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर 100 का वर्ग हो गया प्लस 7 और 3 10 हो गए और 10 को 100 से इंटू कर दिया 1000 हो गए प्लस 7 को 3 से इंटू कर दिया 21 हो गए। अब इसका योगफल ज्ञात कर देते हैं। इक्कीस का 21 फिर 0 फिर 0 और फिर 1। इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो गया। इक्कीस का 21 1 का 1 2 का 2 और ये 0 ये 1 और ये 1 यानी इसका एनएस मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपयुक्त सरसमीका लगाते संख्या का मान ज्ञात करना है। जैसी संख्या दी गई है उसके अनुसार जो आपको सरसमीका दिखाई गई है उनका प्रयोग करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सरसमीका। अगला क्वेश्चन सरसमीका का प्रयोग करते हुए संख्या के गुणनखंड करना है। यानी संख्या का विस्तार रूप दिया गया है, गुणनखंड का
गुणनफलित रूप दिया गया है और इसके गुणनखंड करने उपयुक्त सरल समीकरण लगाते हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है नो एक्स का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, ये एक सरल समीकरण का विस्तारित रूप दिया गया है और इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का स्क्वायर, यानी इसका ये सरल समीकरण बन रही है इसमें, यानी इसकी सरल समीकरण का इसका विस्तार रूप है a प्लस b या x प्लस y, x प्लस y के होल स्क्वायर का विस्तार रूप है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इस तरह समीकरण का विस्तार रूप है, इससे हम इसकी गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं 3x प्लस y ये गुणनखंड और 3x प्लस y इसका दूसरा गुणनखंड है। इस प्रकार इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये होगा इसका गुणनखंड, यानी इसकी ये दो गुणनखंड है और दोनों समान गुणनखंड होने के कारण उसका होल स्क्वायर कर दिया गया है। हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन से बुक में आपके 2.5 में उनका प्रयोग करते हुए आपको नोटबुक में डालना है और सरल समीकरण का प्रयोग करके खुद हल करना है। जैसे अगले इसमें सरल समीकरण लगाई गई है, अगले में गुणनखंड दिया गया है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा 100। इसके हमें उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए ये x का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर में, क्योंकि ये x का स्क्वायर है बीच में माइनस का जगह इस रूप में लिखी हुई है, इस सरल समीकरण के दो गुणनखंड x प्लस y x माइनस y, इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल ये रूप होता है। तो यहाँ इसका गुणनफल दिया गया है और हमें इसके दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं x का स्क्वायर माइनस y बटा 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 है वो 10 का वर्ग है, इसलिए इसके वर्गमूल निकालने के 10 कोष्ठक में डाले गए। जब इसको हल करेंगे अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की सरल समीकरण बन गई है और उसके दो गुणनखंड करने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। x प्लस y बटे 10, दूसरा गुणनखंड x माइनस y बटे 10, ये दो गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए जो गुणनखंड है उसका प्रसारित करना है, यानी जो सरल समीकरण है उसको विस्तारित रूप लिखना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त सरल समीकरण की सहायता से निम्नलिखित गुणनखंडों का प्रसार कीजिए, तो हमें उपयुक्त सरल समीकरण के द्वारा गुणनखंडों का प्रसार करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर। अभी तक जो सरल समीकरण चले थे उसमें दो पद चल रहे थे, लेकिन
अब की बार जो सरसमिका है उसमें 3 पद आ गए हैं, तो 2 पद वाली सरसमिका आपने 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में पढ़ी थी, लेकिन ये इसके विस्तार रूप के साथ 9वीं कक्षा में नहीं प्राप्त हुई है, जिसका विस्तार रूप है यानी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का विस्तार रूप है। इसका विस्तार रूप बताएगा आपको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसका विस्तार रूप बनता है। तो हमें जो ऊपर गुणनखंड दिया गया है इसका विस्तार रूप इसी सरसमिका का उपयोग करते हुए लिखना है। अतः x प्लस 2y प्लस 4z की होल स्क्वायर इसका विस्तार रूप x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z है प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। अब इसको कोष्टक खोल करके विस्तार रूप से लिख लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, इसमें हो गई 2 दूनी 4 प्लस 4xy प्लस इसमें हो गए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 yz प्लस इसमें हो गए 4 दूनी 8 zx। ये हो गया x प्लस 2y प्लस 4z का जो होल स्क्वायर है उसका विस्तार रूप हो गया। आपको इसका विस्तार रूप जो सरसमिका लिखी है x प्लस y प्लस z की होल स्क्वायर जो होता है उसका विस्तार रूप है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो इसी प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस सरसमिका का इसी प्रकार विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे भी सरसमिका दी गई है उसी सरसमिका का जो विस्तार रूप है वही सरसमिका लगाकर उसका विस्तार रूप लिखना है। और साथ साथ में जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो आप इन सरसमिका की सहायता से नोटबुक में लिखते रहें और हल करते रहें, ताकि आप जो पीछे का कोर्स है वो याद रख सके।